क्या आप अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस करते हैं? हाय, मैं हूँ डॉक्टर अनन्या मुखर्जी। मेरे चैनल पे हम हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स पे डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए एंड ये वीडियो को आखिर तक देखिए। आज का हमारा टॉपिक है अकेलापन या लोनलीनेस। मेरे पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं जिन्हें डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या और भी कोई क्रॉनिक बीमारियां होती है जो कंट्रोल भी नहीं आती। अब थोड़ी देर बात करने के बाद मुझे पता चलता है कि ये सब जो पेशेंट्स हैं वो अपने घर में खुद को बहुत ही अकेला महसूस करते हैं। अब लोनलीनेस और अकेलापन में फ़र्क क्या है? अकेलापन एक ऐसी फीलिंग है जो आप सबके साथ घर पे रह के भी महसूस कर सकते हैं। और कभी कभी कुछ लोग अकेले रहते हैं लेकिन वो बहुत ही सेल्फ सफिशिएंट रहते हैं, उन्हें किसी भी चीज़ का या लैक ऐसा महसूस ही नहीं होता। वो अपना ख्याल खुद रख सकते हैं, वो बहुत ही खुश रहते हैं। और कोई ऐसे भी लोग होते हैं जो पूरे परिवार के साथ रहते हैं लेकिन उन्हें लगता है कि कोई उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देता। ऐसे जो पेशेंट्स यूजुअली हाउसवाइफ्स होती है या फिर यंग पर्सन्स होते हैं जो जॉब ढूंढ रहे हैं या फिर पढ़ाई कर रहे हैं, जिनका लाइफ में एक ऐसा प्रॉब्लम है कि वो खुद को बहुत ही अकेला महसूस करते हैं। कभी कभी जो हाउसवाइफ्स होती है वो पूरा टाइम अपने घर के लोगों का ख्याल रखती है, अपने एडल्ट बच्चों के लिए खाना पकाना, उनको हाथों में खाना देना, अपने हस्बैंड का ख्याल रखना, ये सब करते करते वो अपनी तरफ या खुद की तरफ ध्यान देना ही भूल जाती है। और यही जो अकेलापन है वो धीरे 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 बीमारी का रूप लेने लगता है। बहुत से स्टडीज़ में ऐसा दिखाया गया है कि लोनलीनेस इज़ द न्यू स्मोकिंग। इसका मतलब है कि स्मोकिंग से जितना हानिकारक स्थिति एक शरीर में हो सकती है वैसे ही एक इंसान अगर लोनलीनेस या अकेलापन बहुत महसूस करे तो उसके हार्ट और ब्रेन में भी नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। उसकी हार्ट अटैक की रिस्क और स्ट्रोक की रिस्क काफ़ी बढ़ जाती है। तो इस समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं? अब अकेलापन का समाधान खुद को ही करना पड़ेगा, खुद के भीतर जाकर ही उसका सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। ये सोल्यूशन बाहर से मिलने वाला नहीं है। अगर आपका अकेलापन बहुत ज़्यादा महसूस हो तो आप ये कुछ स्टेप्स ले सकते हो जिससे आपका अकेलापन दूर हो सके। अगर आपको लगता है कि आपके घर वाले आपकी तरफ इतना ध्यान नहीं देते हैं तो आप अपना ध्यान खुद अपनी तरफ खींचो। आप अपना सोशल सर्कल बढ़ाने की कोशिश करो। आपके जो नेबर्स हैं या कोई पुराने फ्रेंड्स हैं उनके साथ रिकनेक्ट करने की कोशिश करो। रिकनेक्ट करके कभी कभी उनके साथ बाहर चले गए, कोई मंदिर चले गए या किसी कैफ़े में चले गए, एक कॉफ़ी पी लिया या उनके साथ लंच कर लिया। इससे भी एक बहुत ही अच्छा फीलिंग आता है। दूसरा है आप अपने आप को किसी हॉबी में इन्वॉल्व कर लो। अब जो हॉबी है, टीवी देखना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, इसे हॉबी मत समझना, क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया और टीवी बहुत देखो तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ब्रेन पे होता है जिसके कारण और भी आपका सिचुएशन वर्स हो सकता है। इसके लिए हॉबी का मतलब है आपको जो भी अच्छा लगे उस काम पे ध्यान दें। किसी किसी को बेकिंग अच्छा लगता है, किसी किसी को कभी कभी खाना कुछ अच्छा पकाना अच्छा लगता है, किसी किसी को पेंटिंग अच्छा लगता है, ड्राइंग अच्छा लगता है, या फिर बहुत से लोग निटिंग करते हैं, स्टिचिंग करते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे वो काम अगर आपने ले लिया तो आपका जो लोनलीनेस का फीलिंग है वो काफ़ी कम हो जाएगा और आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। जब आपका माइंड किसी भी काम में इन्वॉल्व हो जाता है तो उसका ध्यान शरीर के जो दूसरे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कहीं आपको दर्द हो रहा है या हेडेक हो रहा है या कुछ भी और तकलीफ़ हो रही है, उस तरफ आपका ध्यान नहीं जाता है और आपका माइंड काफ़ी फ्रेश हो जाता है। इसके अलावा आपको एक लाइफ में पर्पस भी मिलता है।
अगर आपने किसी एक छोटे से बच्चे के लिए आपने सपोज एक स्वेटर बुन दिया, तो वो जो एक खुशी की फीलिंग आती है उसमें काफ़ी पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं आपके बॉडी में, जिसके कारण आपका हेल्थ भी इम्प्रूव होता है। इसके लिए अगर आपको अकेलापन की फीलिंग है तो आप खुद पे ध्यान देके, खुद के ऊपर काम करके आप ये फीलिंग दूर कर सकते हैं। कोई और आपका अकेलापन दूर करेगा, कोई और आएगा और आपको संभालेगा। ये सब आइडियाज़ अगर आपने मन से निकाल दिया और खुद की जवाबदारी खुद ले ली, तो आप देखेंगे कि आप अकेले रह के भी आप काफ़ी खुश हो और आपके जो हेल्थ इश्यूज है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। So I hope you like this video and keep watching my channel for more such videos. Thank you and see you soon.